ईश्वर को भूतकाल नहीं कहते, वो महाकाल है, वो श्रेष्ठ है। वो पहले था, अभी है, अभी रहेगा। कभी वो बालक नहीं, कभी वो युवा नहीं, कभी वो बुढ़ा भी नहीं। वो निरंतर है, एक समान है। जहां कोई उष्णता नहीं, जहां कोई शीत नहीं, वहां एक समान, एक सरीखा है। वहां कोई प्रातःकाल नहीं, वहां कोई मध्यकाल नहीं, वहां कोई संध्या काल नहीं, वहां कोई दिन नहीं, वहां कोई रात नहीं, वहां 7 दिन नहीं है, वहां 1 मास नहीं है, वहां 12 मास नहीं है, वहां कोई युग नहीं, वहां कोई कल्प नहीं है। वहां निरंतरता है, निरंतरता है। नेति नेति जहां कहते हैं, ये तुलसी का भाव है। नैति नैति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनु। सबसे जुदा, सबसे अलग, निरूपादि, अनूपा, अनूपा सबसे अलग है। और एक बात हम बहुत समय से गा रहे हैं और फिर से दोहराते हैं, हम जो ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कल्पना है, हमारी कल्पना से वो परे है, कल्पना अतीत है, उनसे अलग है। ये तो हम सोचते हैं ना कि भगवान हमारे जैसे है ना, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, ऐसा शरीर भगवान का कैसे कह सकते हैं आप? अवतार के लिए जरूर कह सकते हैं, भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन जो निराकार परंपरा, हमारी ओमकार परंपरा, इनमें कोई शरीर ही नहीं है, कोई शरीर नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, ईश्वर का कोई शरीर ही नहीं, जो तो हमने कल्पना कर रखी। एक काल्पनिक भगवान को हमने बना लिया। जैसे मनुष्य वैसा भगवान को हमने निर्माण कर दिया ना। पूरी मूर्ति पूजा जो देखे तो काल्पनिक मानी जाती है। भगवान अकल्पनीय है, उसकी कोई कल्पना कोई करी, बुद्धि वहां पहुंचती ही नहीं। जो हमारी मूर्ति परंपरा हो तो हमारे पूरे भारत देश में हमारे सबकी मूर्ति एक समान होनी चाहिए, लेकिन किसी की मूर्ति एक समान नहीं है। उड़ीसा में देखो तो अलग भगवान का रूप रंग, या गुजराती का देखो तो अलग, राजस्थान में अलग पोशाक, आप साउथ में जाओ, दक्षिण भारत में तो अलग। जैसे लोग ऐसे भगवान, उसके रूप रंग देखो आप, कभी दक्षिण भारत की यात्रा करना, क्योंकि मूर्ति हमारी मानस की उपज है। और बार बार कहता हूं, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक। मूर्ति हमारा प्रारंभ है। आपको एबीसीडी सीखने तो ए सीखना पड़ेगा, 100 एकड़ा सीखवा है तो एकड़ो घुटवो पड़े। ये प्रारंभ है, द्वार है। 10 सीढ़ी चढ़नी तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा, 10 रोटी खानी तो पहले तो खानी ही पड़ेगी, है ना? वैसे ही मूर्ति पूजा हमारा प्रारंभ है, हमारी शुरुआत है। क्यों? भगवान में मन लगाने के लिए ऋषि मुनियों ने बड़ा मनोविज्ञान की शोध कर दी कि भगवान में मन लगाने के लिए श्रेष्ठ बात है। क्यों? जब ब्रह्म देवता पूजा कराते तो हमारा मन प्रभु में रहता है। और बार बार कहते विद्वान कि आपका मन भगवान में रखो। पूजा करते समय बार बार कहते कि आप प्रभु की पूजा कर रहे हो, आपका मन यहां रहना चाहिए। पवित्रकरण के लिए कितने कितने मंत्र बोलकर पानी पिलाते, हाथ में से पानी रखते, नीचे रख दो, ऐसा बहुत सारी क्रिया करके आपका मन प्रभु में स्थिर हो। इसीलिए मूर्ति पूजा, हाथ में जल देते हैं, पुष्प देते हैं, भगवान के साथ आपको जुड़ने के लिए कितना कर्मकांड हमारे पास है। कर्मकांड क्यों है? भगवान के साथ एक होने का एक श्रेष्ठ प्रयास, यही पूजा, ये कर्मकांड। योगी महापुरुषों के लिए कोई कर्मकांड नहीं रहता, वो अलग फकीर में रहता है, उनके लिए कुछ भी नहीं रहता, उसके लिए शून्यावकाश हो जाता है। हमारे लिए ये पूजा, ये अर्चन, ये दर्शन, क्यों? भगवान के साथ मिलने के लिए एक श्रेष्ठ पूजा, ये उपाय हमारे ऋषि मुनियों की शोध है। और करना ही चाहिए पूजा। जब भगवान को आप अभिषेक करते तो आपका जो शरीर है पात्र पकड़ता है, कर, हाथ पात्र पकड़ता है, वाणी से मंत्र बोलते हैं, और धारा करते तो आपका मन धारा में रहता है, धारा टूटे नहीं। तो वाणी, मन और अंग मिलन होता है तो प्रभु में हमारा चित्त लगता है। ये स्थिति 24 घंटे हो जाए, बेड़ा पार, बाद में श्रेष्ठ अभिषेक हो गए। यही स्थिति
जब अभिषेक करते हैं तब जो स्थिति हमारी रहती है, यही स्थिति रोज के लिए हो जाए। तो रामकृष्ण परमहंस निरंतर लगातार एक ही स्थिति, जैसे नरसिंह, जैसे मीरा, जैसे तुकाराम, अनेक अनेक महापुरुष जिनकी निरंतर मति धारा की तरह हो गई, एक समान, कभी टूटती हुई धारा। इसलिए एक नियम है, जब अभिषेक करते तो धारा टूटनी नहीं चाहिए। क्यों टूटनी नहीं चाहिए? आपका मन टूटा फूटा परमात्मा के साथ नहीं, कभी जुड़े कभी हट जाए, कभी जुड़े कभी हट जाए, ऐसा नहीं। निरंतर अभिषेक की परंपरा है, निरंतर परमात्मा के साथ जुड़े रहना। ओम अघोराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम शर्वाय नमः, नमो भवाय शर्वाय, रुद्राय वरदाय च, नमः पशूनां पतये नित्यम्, उग्राय च कपर्दिने, महादेवाय भीमाय, त्र्यंबकाय शिवाय च, ईशानाय मखग्नाय, नमस्ते मखघातिने, नमो नमस्ते सत्याय, भूतानां प्रभवे नमः, पंचवक्त्राय शर्वाय, शंकराय शिवाय च, नमः सहस्रशीर्षाय, सहस्रभुजमन्यवे, सहस्रनेत्रपादाय, नमः सांख्याय कर्मणे, नमो हिरण्यवर्णाय, हिरण्यकवचाय च, भक्तानुकंपिते नित्यं, सिद्ध्यतां नो वर प्रभु। एवं स्तुत्वा महादेव वासुदेव सहार्जुन, प्रसादयामास भवं तदा शास्त्रोपलब्धये। ॐ नमः शिवाय। ब्रह्मा ने कहा, नारद हमारी परंपरा अद्वैत परंपरा है, दूसरा कोई नहीं, एक नहीं। जो एक है तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा। इसलिए हमें आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने परंपरा दिखा दिया, अद्वैत परंपरा, दूसरा नहीं, जो वो है वही हम है और कोई नहीं है। इसलिए जो मूर्ति पूजा हमारी कल्पना की उपज मानी जाती है। इसलिए मनुष्य की एक काल्पनिक परंपरा, जिनको मूर्ति पूजा हम कहते हैं, अलग 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 मूर्तियों का निर्माण हुआ, पूजा परंपरा ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे पूर्वजों की परंपरा, गलत नहीं है, सत्य है। लेकिन उनके ऊपर भी कुछ है, ये मूर्ति पूजा से आगे भी कुछ है। योगी महापुरुष क्या मूर्ति पूजा करते हैं? योगी महापुरुष अपने में स्थिर होकर अपने हृदय में ज्योति स्वरूप का दर्शन करके अपने में डूब जाते हैं, अपने को भूल जाना। ये ब्रह्मा जी ने जब स्तुति का गायन किया था ना, इसमें योगी नाम हृदय नमः, ये जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, इसमें तीसरा, इसमें ब्रह्मा जी ने स्पष्ट नारद जी को बता दिया। तो योगी महापुरुष के लिए झाड़ पहाड़ में, सूरज चंद्र में कोई ईश्वर नहीं है। योगी महापुरुष के लिए ईश्वर कहाँ है? तो हृदय में। कैसे है? तो ज्योति स्वरूप है। अमृत का सिंधु में स्नान करते हैं। योगी महापुरुष के लिए कोई मूर्ति पूजा नहीं। जो परम योगी उनके लिए बात है, हमारे लिए सब कुछ है। ये शब्द प्रसाद ब्रह्मा जी का है, जो शिव की स्तुति की, उसका एक श्लोक है। योगिनो यं हयत क्रोशे। योगियों के हृदय कोश में रहने वाले हे परम 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 पिता, हे ज्योति स्वरूप ईश्वर। प्रणिधाने निश्चला ज्योति रूपं पश्यन्ति, देखना, ज्योति स्वरूप परमात्मा आपको देखते हैं। तस्मै श्री ब्रह्मणे
नमः। कितनी बड़ी बात ब्रह्मा जी ने कही, कितनी बड़ी बात। इसलिए जो कुछ है हमारी कल्पना है, ईश्वर कल्पना से परे है। हम कल्पना करते गए ईश्वर हमारे जैसे हैं, पीताम्बर पहनाते हैं, कहीं कहीं भगवानों को तो अब सूट बूट में पहना जाते हैं। मैंने देखा है सूट बूट में भगवान को, हमने देखा है। भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं, भगवान पतंग जगाते हैं, ऐसे भगवान की पूजा होती है। हमारे स्वामी संप्रदाय में भगवान को पैंट शर्ट सूट बूट में भगवान को देखे जाएंगे आप। स्वामी संप्रदाय में हमने अलग अलग भाव देखा, पूजा का भाव है, इन भक्तों का भाव है। मैंने कहता ऐसा क्यों पहना है? तो भगवान स्कूल जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी तो कोरोना के कारण बंद है, ऑनलाइन है। ये हमने दर्शन के लिए गए थे तो मुझे अच्छा लगा ये भाव उनका देखकर, मेरे भगवान पढ़ने के लिए जा रहा है। पतंग के समय पतंग भगवान, ये सब अलग अलग भाव रहते हैं भक्तों को। जैसे पृष्टि मार्ग में भगवान कृष्ण के सामने बहुत सारे खिलौने रखते हैं, बहुत सारे गुगरे खिलाते, बहुत अच्छा लगता है ना, आनंद रहता है। भगवान में मन जोड़ने के लिए एक प्रयास होता है। तो मूर्ति पूजा मनुष्य की कल्पना मानी जाती है। हमारे ऋषि मुनि की परंपरा, एक पद्धति है, गलत नहीं है, झूठा नहीं है। मूर्ति पूजा एक प्रारंभ है, लेकिन परमात्मा अकल्पनीय है, ये मैं कहना चाहता हूं। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे जैसे हैं। ऊंट क्या सोचता होगा, पक्षी क्या सोचते होंगे? उनके पास विचार तो है ही ना, विचार तो उनके पास कुछ आइडिया तो है ही। ऐसा नहीं समझना कि पक्षी में बुद्धि नहीं, जो कि अल्प है हमारे से। मनुष्य में बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य को कहा है, तो भी निर्बुद्धि जैसा काम कर रहे हैं, बुद्धिहीन काम कर रहे हैं। कुत्ता कुछ खा गया है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो घास खाने लगता है, बाद में निकाल देता है सब कुछ। आपने देखा होगा कभी कुत्ता घास खाता होगा, क्यों? उसके पेट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए कुत्ता स्वयं अंदर से निकाल देता है और एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। और कुछ हुआ तो कुत्ता पूरे दिन नहीं खाएगा, उपवास कर लेगा, सुन मन होकर बैठा रहेगा। उनके पास एक कला है। पशु ऐसा सोचते होंगे हमारे जैसे भगवान, पक्षी ऐसा सोचते होंगे हमारे जैसे भगवान, ऊंट ऐसा सोचता होगा हमारे जैसे भगवान। यही है, शेर ऐसा सोचता होगा हमारे जैसे भगवान, जैसे मनुष्य सोचता है हमारे जैसे भगवान है। एक बात जरूर याद रखिए, हम कभी ऊंट को देखकर हंसते हैं कि भगवान ने ऊंट कैसा बनाई, इतनी बड़ी लंबी डोक, इतना कुबड़, इतने लंबे लंबे पैर। तो कभी ऊंट आपको देखकर नहीं हंसता होगा कि लंबा लंबा क्यों बनाया? मेरी गर्दन कितनी लंबी, उसकी तो इतनी गर्दन, इतना छोटा शरीर, लंबा 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 शरीर, हमारे तो कितना लंबा, ये कितना चौड़ा शरीर। कि ऊंट आपको देखकर हंसना होगा ना, ये कोई शरीर है, ये कोई शरीर है लंबा लंबा, उभा वाहड़ा जेવું આ કોઈ શરીર છે? ઊંટ એના મનમાં એ હસતો હોય, मन ही मन कहता होगा कि ये कोई शरीर है। इसलिए इससे कल्पना थी। इसलिए ब्रह्मा जी का कहना है उनका कोई अंत नहीं है, और ऊंचा आंच करके कहते कहते ब्रह्मा जी मैं नहीं जानता, लेकिन तुलसी ने कह दिया कि जहां नेति है वहां से तीन तत्व प्रकट हुए हैं। ये शब्द प्रसाद तुलसी का है। शंभु विरंची विष्णु भगवान, शंभु विरंची विष्णु भगवान। ये तुलसी का प्रसाद है ना। कहां से ब्रह्मा आए? तो कि निराकार में से। कहां से आए शंभु? निराकार में से। विष्णु कहां से? निराकार में से। और ये सत्य है ना, एक सूर्य है, असंख्य जिनकी किरण है, लेकिन सभी किरणों का उद्गम स्थान कौन है? सूर्य नारायण है ना। ये तो हम ना नहीं कह सकते ना। जो कुछ प्रकाश है, जो सूर्य किरण है, वो सूर्य का ही उद्गम स्थान। और सूर्य के किरण जितने धरती पर आ रहे, इतने सूर्य के किरण अंतरिक्ष में भी जाते होंगे ना। सूर्य के किरणों का कोई अंत है, लेकिन परमात्मा तो अनंत है। सूर्य के किरण जो जा रहे हैं उनके कोई सीमा है। और ये अवकाश यात्रियों ने जाहिर कर दिया है कि अंतरिक्ष में अमुक हद से
बाहर आप चले जाओ तो वहां कोई सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, वह अंधकार हो जाता है। सूर्य की किरणों की कोई सीमा है, लेकिन परमात्मा तो असीम है, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे सूर्य की किरण सभी सूर्य का ही उद्गम स्थान है, सूर्य का ही जन्म स्थान है, वैसे ही पूरी सृष्टि एक परम तत्व का ही एक प्रागट्य स्थान है, जिनको विराट रूप कहा जाता है। इसलिए हम सब में ईश्वर देखते हैं। इस सनातन ऋषि मुनियों की परंपरा, हम पहाड़ में क्या देखते हैं? ईश्वर को देखते हैं। पहाड़ों के कंदरा में ईश्वर को देखते हैं, सरिता में, सागर में, हम हर वृक्ष में, जीव जंतु पशु कीड़ी की चींटी से लेकर कुंजर तक हम ईश्वर का अस्तित्व देखते हैं। यही सनातन की सोच है, जो कहीं बुद्धिहीन लोग नहीं मानते। ये पूरा विश्व हमारे लिए एक उनका स्वरूप माना जाता है ना। इसलिए तुलसी ने कहा वहां से शंभु शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजे वहां से, उपजहि जासु अंश ते नाना उपजहि जासु अंश ते नाना। उनके सभी अंश हैं, इस जो दिखाई दे सब कुछ उनका अंश है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है, जो तुलसी ने गाया है। हरि व्यापक सर्वत्र समान समान रूप में। ऐसा कभी ईश्वर ने अन्याय नहीं किया। जो गगन में वही अगन में है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि इस महापुरुष में ज्यादा ईश्वर है। जागृत किया होगा, ये बात बड़ी पक्की बात है, लेकिन जो महापुरुष में वही आप में है, इसलिए समान रूप में। इसलिए तुलसी ने कह दिया हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सबके हृदय में दिया तो है ही, दिया तो है ही, दीप दीप तो है ही, लेकिन प्रज्वलित कोई ने किया है। जो महापुरुष में ऐश्वर्य है वही आप में है, लेकिन वो प्रकट कैसे हो सकता है? तो तुलसी ने जवाब दिया, प्रेम से प्रकट, उसने प्रकट कर लिया, जागृत कर लिया तत्व को। होई में जाना। दीप तो है ही, लेकिन प्रज्वलित कर दिया, उजाला हो गया। कैसे? प्रेम से प्रकट मैं जाना। उसने कहा मैंने जान लिया। अंत में कह दिया सारी दुनिया में सीताराम तू ही है। सिया राम सिया राम सब जग जानी। मारो राम दुनिया में છે। सिया राम सब जग जानी। इसलिए सबको प्रणाम करे। करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी सनातनी परंपरा है, प्रणाम करो। करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी सनातनी ऋषि मुनियों की परंपरा है, शत्रुओं को भी प्रणाम किया जाता है। क्या बात है। युद्ध मैदान में हम लड़ने के लिए जाते थे, पहले युद्ध मैदान को हम प्रणाम करते। क्या हमारी ऋषि मुनियों की सोच है। अंत में कह दिया हरि अनंत है, उनकी कथा का तो कोई अंत ही नहीं है। ये तुलसी का प्रसाद है। हरि अनंत
कथा अनंता कही सुनहि बहु विधि सब संदा। क्या तुलसी का प्रसाद है। कहूँ सुनहि बहु विधि सब संदा। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय एक बार राम नाम लेने मात्र से 1000 श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का फल है। तो एक बार राम बोले, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। कितना कठिन है विष्णु सहस्त्र, 1000 नाम विष्णु जी के, उनके समान, उनके तुल्य हैं। इसलिए भाव से मौन खोलिए, वायुमंडल में आपकी ध्वनि थोड़ी मिश्रित हो जाए। साथ में श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदर्शन अजिर बिहारी। द्रवहु सुदर्शन अजिर बिहारी। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वयं ब्रह्मा जी ने कह दिया नारद, अकल्पनीय है, अकथनीय है, इसकी कथा नहीं हो सकती। लेकिन इस तत्व को समझाने के लिए कोई शब्द का आधार लेना पड़ता है। अंत में ईश्वर का कोई नाम ही नहीं, कोई नाम नहीं। और वहां तक व्यास ने कह दिया, ईश्वर को कोई नाम देना वो भी ईश्वर का अपराध माना जाता है। ईश्वर को कोई नाम देना, लेकिन करे तो करे क्या, बुद्धि हमारी मंद है, तो तत्व को समझने के लिए कुछ न कुछ तो नाम देना ही पड़ता है। ईश्वर की दुनिया में कोई शब्द नहीं है। जो ऐश्वर्य दुनिया है वहां कोई वाणी का विलास नहीं है, कुछ भी नहीं। वहां मौन है, वहां सन्नाटा है, वहां आनंद है, चिदानंद रूपम।
वहां कोई शब्द प्रयोग नहीं हो रहा, वहां कोई स्तुति नहीं, वहां कोई निंदा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां सिर्फ मौन है। वहां कुछ कहा जाता है तो मन से आप ले हो जाती है। आपके मन में जो सोच लिया उसके मन में समझ पर आ जाती है, और उन्होंने सोच लिया आप समझ लेते। कोई वाणी का विलास नहीं। ऐश्वरी दुनिया का जो वर्णन है, हम कहते हैं ना कि ईश्वर में तो करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि एक सूर्य के सामने हम नहीं रह सकते, तो करोड़ों सूर्य समान हम कैसे रह सकते हैं? एक सूर्य हमको जलाकर भस्म कर सकता है, तो ये करोड़ सूर्य हम तो कुछ नहीं रहने देते, सब कुछ तबाह कर देते। ईश्वर में क्या तेज है? तो करोड़ों सूर्य समान ईश्वर में तेज है, तो क्या हम करोड़ों सूर्यों के सामने रह सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन उसके लिए कहा करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, परंतु ये प्रकाश कैसा है? शीत प्रकाश, अनुकूल प्रकाश, नहीं दाहक है, नहीं भूख, शीत है, जो आपकी योग्यता है, वाता अनुकूल है, ऐसा प्रकाश वहां है। उसका एक ही दृष्टांत है। सूर्य इतनी गर्मी फेंक रहा है धरती पर 42 डिग्री 42 डिग्री तक 45 तक पहुंच जाएगा, लेकिन यही समय आप अंतरिक्ष में जाओ, वहां 0 -40 तक पहुंच जाता है। जहां विमान, जो विदेश का विमान चलता है, वहां -40 रहता है। सूर्य इतना प्रकाश फेंक रहा, तो भी वहां तो ऐसा ही ठंड ठंड। ओजोन वायु जिनको कहा जाता है, इनमें से पार होकर सूर्य प्रकाश धरती पर आता है। ओजोन वायु जो टूट गया तो धरती तबाह हो जाती है। और विज्ञान ने बड़ी चिंता व्यक्त की है कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास कहीं जगह पर ये ओजोन वायु टूटने का प्रारंभ हो गया है। सीधा सूर्य का किरण धरती पर आता है तो जलाकर भस्म कर देगा। ये ईश्वर की एक रचना है। तो ईश्वर की दुनिया कैसी होगी? तो करोड़ों सूर्य समान जहां, वहां प्रकाश, प्रकाश कोई सूर्य का नहीं, वहां स्वयंभू प्रकाश रहता है, ईश्वर का ही प्रकाश रहता है। दूसरे का प्रकाश का आधार नहीं। हमारे को सूर्यनारायण का प्रकाश से आधार है। कई लोग अपने स्वयंभू प्रकाश रहते हैं, दूसरे के नाम से प्रकाशित नहीं है। भगवान राम स्वयंभू प्रकाश, भगवान कृष्ण स्वयंभू प्रकाश है, वो पिता के नाम से प्रकाशित नहीं है, दूसरे के नाम से प्रकाशित नहीं, वो स्वयंभू प्रकाशित। दुनिया में बहुत लोग हैं स्वयंभू प्रतिष्ठित होते हैं, कुल से नहीं होता, कोई माता पिता से नहीं, स्वयंभू प्रतिष्ठित है। उसने ही उसका जीवन इतना निर्माण किया है कि वो स्वयंभू प्रतिष्ठित है, वो सृष्टि है, वो श्रेष्ठ है, वो ज्येष्ठ है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। कई लोग अपने कुल से श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, कई लोग अपने माता पिता से प्रतिष्ठित होते हैं, कई लोग अपने पूर्वजों से प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं स्वयंभू प्रतिष्ठित होते हैं, अपनी ही कला से, अपने ही प्रकाश से, अपने ही ज्ञान, अपनी विद्या से स्वयंभू प्रकाशित और पूरे कुल को प्रकाशित करते हैं। लोग ऐसे दुनिया में होते हैं। ब्रह्मा ने कहा, नारद वहां तो मैं नहीं पहुंच सकता, मेरी वाणी भी वहां नहीं पहुंच सकती। वेद की भी वाणी वहां रुक जाती है, नीति नीति वेद कह देते हैं, है ना। हमारी गुजराती पंक्ति बड़ी प्यारी, शिवालय में गा रहे हैं, हर गुजराती के मुख में रहते, गुजराती कहीं भी हो, ये पंक्ति उनको कंठस्थ रहती है, हर शिवालय में गाई जाती है, जो वेदों का सार है, ऋषि मुनियों का अर्क माना जाता है। आशा रखता हूं आप सबको कंठस्थ है। नैति नैति वेद कहे छे, क्या बात करी, मारू चितरू त्या जावा चाहे। ये कोई छोटी बात है, ये कोई छोटी बात है। वेदों का अर्क आ गया, इसमें त्रिवस्तु व्यस्तम आ गया। त्रिवस्तु मतलब त्रिवेद निरंतर व्यस्त रहते हैं, कार्यरत रहते हैं। क्यों कार्यरत रहते हैं? उसको खोज करने के लिए। एक महात्मा का संवाद हमने सुना था, तो किसी ने पूछा कि क्यों आप, एक चित्र आया था, एक लेख आया था अखबार में, बहुत सारे महात्माओं का चित्र था और उस पर लिखा था ईश्वर की खोज में। ऐसे चित्र था, पूरे महात्माओं का पूरा मंडल था, पूरा जंग था, पहाड़ों कंदराओं में महात्मा की पूरी मंडली जा रहे थे, तो ऊपर लिखा था ईश्वर की खोज में। तो किसी ने पूछा क्यों महात्मा हो ईश्वर की खोज में निकले हैं?
तो महात्माओं ने कहा हम ईश्वर की खोज में नहीं निकले, लेकिन ईश्वर की खोज में जो मौज है इसमें मजा ले रहे हैं। ईश्वर की खोज कोई नहीं कर रहा, उसकी जो खोज में निकले इनमें मौज है। जैसे मीरा को किसी ने कहा था ना कि तू तो जानते हैं कि कृष्ण चलेगी, उसके कितने समय बीत गए, अब क्यों कृष्ण मिल सकता है? लेकिन मीरा ने कह दिया मुझे कृष्ण को नहीं मिलना है, लेकिन कृष्ण को ढूंढने में, पता लगाने में जो आनंद है ना, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए मीरा बावरी होकर घूम रही थी, उसकी खोज में जो मौज है। अनुष्ठान करते 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 बस एक दिन मिल जाए, एक दिन मिल जाए, एक दिन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, इसमें आनंद रहता है। मिल गया तो पूर्ण विराम आ गया। अब गिरनार की पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए तो वहां तो दत्तात्रेय पहुंच गए, टॉप पर तो कुछ नहीं रहता, आगे कैसे जाओगे? वहां विराम विराम पूर्ण विराम आ गए। हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, एवरेस्ट पर, वहां से आगे कोई नहीं जा सकता, वहां तो बात खत्म होगी। इसलिए जो आनंद है ईश्वर मिलते नहीं, इनमें आनंद है। मिल गया तो पूर्ण विराम आ गया, वहां तो बात खत्म हो गई ना। इसलिए महात्माओं ने कहा हम खोज में तो निकले हैं, लेकिन खोज में ही जो मौज है इनमें हम आनंद कर रहे हैं।